नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th गणित का 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं फाइनल परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लास 10th गणित सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2025 में। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो मूल्य समान हो तो कौन सा सही होगा। यानी विवेचक जो ज्ञात करते हैं वही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को यानी ए है बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac। ऑप्शन खो यानी बी है बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन सी है बी स्क्वायर 4c। ऑप्शन डी है बी स्क्वायर 4a। तो आप सभी को याद आ गया होगा कि मूल्य ज्ञात यानी विवेचक ज्ञात कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो मूल्य समान हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बराबर 0 हो, एक्स का मान निम्न में से क्या है। प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि इसका माइनस में आएगा। जब भी इसे बनाइएगा तो कैसे बनेगा, ये मान लिया जाए कि यहाँ 1 है और इससे गुना करेंगे एक बार तो 12 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो गुना करने पर 12 होना चाहिए और जुट कर घट कर 3 आना चाहिए। तो इसका आप जब हल करिएगा तो माइनस में आएगा, वास्तविक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। जब भी दोस्तों आपको पूछे कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होता है 2 इकाई यानी 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 मात्रक होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 3 4 5 6 के माध्यिका होंगे तो सबसे आसान तरीका है माध्यिका ज्ञात करने के लिए कि सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। अब फिर इससे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 3 है। फिर इससे बड़ी संख्या कितना है, 4 है। फिर इससे कितना है, 5 और 6 है। तो इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से समान संख्या में छांट देंगे। यानी एक इधर से छांटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे। यानी दोनों तरफ 2-2 गो कट गया। जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 संख्या आता तो दोनों को क्या करते, जोड़ करके 2 से भाग दे देते, 2 संख्या बचता। तो अगर प्रश्नल एक संख्या बच रहा है बीच में तो वही माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न करा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, व्यास को। तो ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खो सही है। एक्स निर्देशांक के एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स
0। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 2 sin 98/cos 32। तो दोस्तों ये 2 है, उसके बाद इसको गुना में रख देंगे। जब भी साइन 58 डिग्री बटे में cos 32 डिग्री, तो इस तरह के प्रश्न में हमको तो इसका डिग्री मान नहीं है, 58 डिग्री नहीं 32 का, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। जब 90 होगा तो इसका मान 1 होगा, यानी 2 गुना 1 हो जाएगा तो बराबर 2 ही होगा इसका आंसर। इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। इसका मान 1 होगा, यानी कि 2 गुना 1, इसका टोटल का मान होगा 1। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो समझिए 1 होगा। तो 2 गुना 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 नंबर प्रश्न है किसी घटनाओं की प्रतियोगिताओं का योग होगा, किसी घटनाओं की प्रतियोगिताओं का योग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, उसमें घात नहीं होता है। ax + b बराबर 0, ये होता है एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण ये होता है ax + b बराबर 0। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो इसको √3 को इधर ला देंगे तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर 2/√3 होगा। प्रश्न है 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए आपको दिया गया है 0.3 पर रेकरिंग, यानी कि बार भी इसे कहा जाता है। जब यह रेकरिंग हटेगा तो हो जाएगा 3/9, यानी जितना संख्या पर से रेकरिंग हटेगा उतना नीचे 9 आएगा। अब देखिए इसे घटा दीजिए, 3 × 3 3 × 9, यानी 1/3 आ जाएगा। 1/3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 3 + 2√3 है, यानी कि ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों आपस में जुट रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जुटे या घटे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। अब 3 नंबर पूछा गया है बहुपद x² + 5x + 6 का घात क्या होगा, तो इनमें सबसे बड़ा घात क्या है आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ax² + bx + c बराबर 0। ए पी का nवां पद है, जब पहला पद ए तो सामानांतर डी हो तो क्या होगा, दोस्तों सूत्र ही पूछ दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी वृत्त है, सभी वृत्त क्या है, समरूप होते हैं।